तो आज के टॉपिक में हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया आपको। तो ट्रायल बैलेंस है क्या? तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट फॉर हिज कन्वीनियंस। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस हमारी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। मतलब इसे गवर्नमेंट को हमें कहीं सबमिट नहीं करना, पब्लिक में कहीं देना नहीं है, बैंक में कहीं सबमिट नहीं करना, स्टेक होल्डर्स को नहीं देना, इसे प्रॉपर रिकॉर्ड करके ऑफिस में नहीं रखना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये हमारी अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है, बट बनाया जाता है क्योंकि ये अकाउंटिंग में हेल्प करता है। इसलिए लिखा है कि प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट फॉर हिज कन्वीनियंस। क्या मदद करता है? इट इज़ यूज एज अ टूल्स टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यानी जब आप अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस करते हैं तो कई बार डेबिट और क्रेडिट के टोटल में मिसमैच हो जाता है। डेबिट का बैलेंस कुछ और आ गया, क्रेडिट का कुछ और। तो फिर ये सोचते हैं ना, गलती कहाँ हो गई है, कैसे ये ठीक होगा। तो पहले पता तो चले गलती हुई है कि नहीं, तब तो ठीक करेंगे। तो इसके लिए ये बहुत मदद करता है। ट्रायल बैलेंस बना लो तो ये बता देता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हुआ है या कोई एरर्स है। कुछ गलतियां सैद्धांतिक होती हैं, प्रिंसिपल्स की एरर्स। उसमें अगर एरर्स हो गई, कई बार एरर्स डिटेक्ट नहीं होता, ट्रेस नहीं होता। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और मैं फर्नीचर की जगह अगर परचेज लिख दूं तो भी परचेज डेबिट हो जाएगा। यानी गलती ट्रेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस में कहीं गलती होगा, वैल्यू कम ज़्यादा होगा तो फर्क आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि 100% हर चीज़ की एक्यूरेसी बताता है। इसलिए शब्द लिखा है क्या? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, ना कि जनरल एंट्री का कोई प्रिंसिपल का एरर है तो बता देगा। कोई जनरल एंट्री लिखना ही भूल गए तो ना तो डेबिट में इफेक्ट आएगा ना क्रेडिट में इफेक्ट आएगा, तो गलती का पता ही नहीं लगेगा। भाई गलती तो वो पता लगेगी ना जो आपने लिखा है। जिसको लिखना ही छोड़ दिया तो ना तो डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, भूल गए लिखना आप, तो दोनों जगह कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो एंट्रीज आपने करी उसमें कुछ वैल्यूज में गलती कर दी तो वो पता चल जाए। कैसे पता चलेगा? अगर ट्रायल बैलेंस जो बनता है, ट्रायल बैलेंस ऐसा, डेबिट का बैलेंस होता है, क्रेडिट का बैलेंस होता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस ये दोनों सेम आ जाता है, मतलब इधर भी 1 लाख इधर भी 1 लाख, तो मतलब कि हमारी अकाउंटिंग में कोई एरर्स नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हो, एग्री ना करे, डेबिट में 80,000, क्रेडिट में 1 लाख, तो फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई एरर्स है। तो इस एरर को ठीक करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो पता होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असेट्स हमेशा डेबिट होता है तो क्रेडिट में लिख दिया हो, आपको सैद्धांतिक प्रिंसिपल की जो गलतियां वो भी नहीं पता चलती हैं, आपका उतना फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। इसलिए ये जान ले कि बाय नेचर 8 अकाउंट्स होते हैं, 4 हमेशा डेबिट, 4 क्रेडिट। असेट्स, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, लॉस, ये अकाउंटिंग के अंदर हमेशा डेबिट किए जाते हैं। और लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और प्रॉफिट या गेन को हमेशा। अगर ये आपने बाय नेचर सही लिखा है यहाँ पे तो एग्री करेगा। इसके हिसाब से हम लोग एक असाइनमेंट कर लेते हैं तो अंदाजा चलेगा। पहला असाइनमेंट ओपन करिए। डायरेक्ट असाइनमेंट पे आप चले जाइए, एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप पार्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर डेबिट का अमाउंट, फिर क्रेडिट का अमाउंट, ट्रायल बैलेंस। कौन सा पेज है ये? 132 पे है पहला असाइनमेंट। ओपन हो गया।
आप देखिए लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप यहाँ लिखिए लैंड और बिल्डिंग, ये लिख दिया। कितना है ये असेट से, क्या है ये लैंड और बिल्डिंग? तो हमने कहा डेबिट में लिखते हैं। हमने 4 चीजें डेबिट की बताई हैं, 4 क्रेडिट की। तो 75 बता रहे हैं, 70,000। दूसरा बताइए, शेयर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी असेट्स होता है। कितना? फिर नेक्स्ट बताइए, ये क्या होता है? असेट्स होता है। कितना? 20,000। फिर रेंट रिसीव, ये क्या है? इनकम क्या होती है? कितना? 20,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? कितना? फिर प्रिंटिंग चार्जेस भी क्या है? एक्सपेंस है। कितना? 5,000। इनकम टैक्स पेड, ये भी एक्सपेंस ही है। 2,000। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? असेट्स भी डेबिट में। कितना? 20,000। ये क्या होता है? स्टेशनरी, ऑफिस का एक्सपेंस है। कितना? फिर फर्नीचर एंड फिक्चर, ये भी असेट्स है। फिर मेडिकल एक्सपेंस, ये भी ऑफिस का एक्सपेंस ही है। 5,000। सैलरी भी ऑफिस का एक्सपेंस है। 30,000। फिर टेलीफोन चार्जेस बताइए, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा। कितना? फिर रिपेयरिंग का खर्चा कहाँ दिखाएंगे? एक्सपेंस है। कितना? फिर अकुमुलेटेड फंड, फंड जो होता है वो लायबिलिटी होता है। कितना? 1,80,000। फिर ये बिल्डिंग का खर्चा होता है जो म्युनिसिपल पार्टी को देना पड़ता है, लोकल टैक्स। कितना? फिर ये रिसीव हुआ है तो इनकम हो जाएगा। कितना? फिर टोटल करेंगे, दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। 20,000 1,80, 2,00,000, और 10,000, 2,10,000। 70 10 80 और 20, 1,00,000, 20,000, 25,000, 27,000, 47,000, 48,000, 68,000, 73,000, 2,03,000, 2,08,000, 9,000, 10,000, 2,00,000। दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अकाउंटिंग में लैंड, बिल्डिंग की, शेयर्स की, ये जितने लेजर बने हैं उनकी जर्नल एंट्री में कोई गलती नहीं तो ये सेम नहीं आता। नोट कर लीजिए, क्लोज कर दिया।